हेलो एवरीवन। कैसे हो? आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी कि किसको अपन फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जानते हैं? इवन पेपलव, वी एफ स्किनर, सिगमंड फ्रेड, एरिक इरिक्सन। तो जो फादर ऑफ साइको एनालिसिस है उसको अपन सिगमंड फ्रेड के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि किसमें इम्पेयरमेंट होना मेमोरी में, एंड इंटेलेक्चुअल विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इसमें इम्पेयरमेंट हो रहा है मेमोरी और इंटेलेक्चुअल जो है उसके अंदर, और जो विदाउट किसमें इम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस, यानी इसमें कॉन्शियसनेस तो इम्पेयरमेंट नहीं होता है, बाकी इसमें मेमोरी में और जो इंटेलेक्चुअल की जो कैपेसिटी है उसके अंदर क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है। उस बीमारी को अपन किस नाम से जानते हैं? तो डिलीरियम में देखने को मिलता है, या डिमेंशिया में देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया में मिलता है, या डिप्रेशन में मिलता है? तो जो मेमोरी का जो इम्पेयरमेंट है वो हमेशा अपने को किस में देखने को मिलता है? डिमेंशिया में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21, यानी कि कौन सी कंडीशन को अपन ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम को जानते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को जानते हैं, डाउन सिंड्रोम को जानते हैं, या एडवर्ड सिंड्रोम को जानते हैं? तो जो ट्राइसोमी 21 है उसको अपन डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन द रेक्टम, यानी कि रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं? पहला है ऑटोस्कोप लेते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप लेते हैं, प्रोक्टोस्कोप लेते हैं, या एंडोस्कोप लेते हैं? तो ऑटोस्कोप है वो अपन ईयर के एग्जामिनेशन में काम में लेते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप है वो अपन आई के एग्जामिनेशन में लेते हैं, प्रोक्टोस्कोप है जो अपन रेक्टम के एग्जामिनेशन में काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कोज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का? तो एयर बबल्स है, थ्रोम्बस है, फेट ग्लोब्यूल्स है, या एमनियोटिक फ्लूइड है? तो जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा वो रहेगा थ्रोम्बस। जो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, इन ए पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि एक पेशेंट है सीओपीडी का, सीओपीडी की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, विच इंटरवेंशन हेल्प्स टू कीप एयर वे ओपन लॉन्गर, यानी कि इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है वो हेल्प रहेगा कि उसका जो एयर वे है वो लॉन्ग टाइम तक ओपन रहे? एक तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई फ्लो ऑक्सीजन, सुपाइन पोजिशन, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, रैपिड सेलो ब्रीथिंग। तो जो आपका पर्सली ब्रीथिंग है वो क्या करता है, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर जो एयरवे है उसको लॉन्ग टाइम तक ओपन रखने में हेल्पफुल रहता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन सेल्स इन द कोलन, यानी कि कोलन के अंदर जो कंजेनाइटली अब्सेंट होती है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक सेल्स, उसको अपन किस कंडीशन के अंदर है वो ये होती है, यानी कि कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो कंजेनाइटली है वो अब्सेंट होती है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक सेल्स इन कोलन के अंदर? उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पाइलोरिक स्टोनिसिस के नाम से जानते हैं, या इंटोससेप्शन के नाम से जानते हैं, या हर्स्प्रिंग डिजीज के नाम से जानते हैं, या मेकल डाइवर्टिकुलस के नाम के जानते हैं? तो जो हर्स्प्रम डिजीज है उसके को में है वो पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियोनिक सेल्स है वो कंजेनाइटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच टर्म डिस्क्राइब द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फिटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, यानी कि मदर के द्वारा जो फिटल मूवमेंट है फर्स्ट टाइम पे जो परसेप्ट होता है उसको अपन किस टर्म के से जानते हैं? लाइटनिंग के नाम से जानते हैं, एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं, क्यूकनिंग के नाम से जानते हैं, ब्लोटमेंट के नाम से जानते हैं? तो जो आपका फर्स्ट फिटल मूवमेंट जो मदर के द्वारा महसूस किया जाता है या परसेप्ट किया जाता है उसको अपन क्यूकनिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज फर्स्ट लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलैक्सिस, यानी कि एनाफाइलैक्सिस के लिए जो आपका फर्स्ट लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो ड्रग है वो कौन सी होती है? डिजोक्सिन होती है, एट्रोपिन होती है, एपिनेफ्रिन होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होती है? तो जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट लाइन जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ड्रग यूज में लेते हैं उसको अपन एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द टर्म एनिडोनिया रेफर्स टू, यानी कि जो टर्म एनिडोनिया है वो क्या रेफर करती है? इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप, इसको अपन इंसोम्निया के नाम से जानते हैं,
इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फियर ऑफ ओपन स्पेस। इसको एनिडोनिया को अपन कौन से सिम्टम से दर्शाते हैं? इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर, यानी कि एनिडोनिया का जो पेशेंट्स होता है वो क्या करता है, जो एक्सपीरियंस है प्लीजर की, जो एक्सपीरियंस है उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे। आगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।